गुड मॉर्निंग। सो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब हो गया था, आपकी डीएच में क्लास हुई थी। आई गेस काफी लोग प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द सरफेस लैंडमार्क्स, ठीक है। बोन्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगी, बोन्स आपको पढ़ाएंगे आज मोस्ट लाइकली डीएच में। थोड़े सरफेस लैंडमार्क्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, सो विल टुडेज टॉपिक इज फ्रंट ऑफ द थाई, जिसमें हम मसल्स और फेशिया कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी मंडे को, दैट इज ऑफ फिमोरल ट्राइंगल, दैट ऑल्सो कम्स इन फ्रंट ऑफ थाई, बट फिमोरल ट्राइंगल इज अ सेपरेट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस पर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है एवरी ईयर, femoral sheath, femoral canal or femoral triangle. Okay, so let's start with front of the thigh. Okay, as you can see, we'll first study about the surface landmarks. आ जाओ, ये इमेज दिख रही है सबको? Okay, we'll start with this. जब हम लोअर लिम्ब शुरू करते हैं, हिप बोन होता है, उसके बाद साथ में फीमर होता है, ठीक है। हिप जॉइंट जो बनता है दैट इज बिटवीन हिप बोन एंड फीमर। जब भी आप हिप बोन की बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। इलियम, यू कैन सी हियर, दिस इज द इलियम, दिस इज द इस्चियम, ओके, एंड ये वाली प्यूबिस। सो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अब कुछ सरफेस लैंडमार्क्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इलियाक क्रेस्ट। ये हाफ देख रहे हैं हम, एक साइड की हिप बोन देख रहे हैं। सो ये जो दिख रहा है दिस इज इलियम, इस पे एक ऊपर ऐसे कर्व बना होता है, दैट इज नोन एज, बोला उसको, ठीक है, दिस इज नोन एज इलियाक क्रेस्ट। इट इज अ क्रेसेंट शेप स्ट्रक्चर, दैट इज वाई इलियाक क्रेस्ट। ओके, देन यहाँ पे इलियाक क्रेस्ट जहां खत्म होती है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज नोन एज एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। इट्स अ स्पाइनस प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। इसका एक कॉरेस्पॉन्डेंट इंफीरियर स्पाइन भी होता है, तो एंटेरो इंफीरियर इलियाक स्पाइन, ये रहा। 2 स्पाइनस प्रोसेस है, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। ओके, देन वी कम टू फीमर। फीमर जैसे आप ह्यूमरस में पढ़ते थे, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, सेम गोज विथ फीमर, ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड लेसर ट्रोकैंटर, ठीक है। सो दिस इज ग्रेटर ट्रोकैंटर, ये हेड ऑफ द फीमर हो गया, ये ग्रेटर ट्रोकैंटर हो गया, ये लेसर ट्रोकैंटर हो गया। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करती हुई लाइन है, वहां पे हम क्या पढ़ते थे ह्यूमरस में, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। यहां पे एक लाइन कनेक्ट करती है दोनों ट्रोकैंटर्स को, दैट इज नोन एज इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे मसल्स जो फ्रंट ऑफ थाई में हम पढ़ेंगे उनका अटैचमेंट यहां से होता है। देन ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी हो गई, ठीक है। अब आपने एक जॉइंट का नाम सुना होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। कौन से टाइप का जॉइंट है? ओके, सी दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, अब यहां पे एक ट्यूबरकल होता है, दैट इज नोन एज प्यूबिक ट्यूबरकल। ये हमारा सरफेस लैंडमार्क है, ये दिख रहा है, ये जो रेड से मार्क है, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल। जहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके थोड़ा लेटरली प्यूबिक ट्यूबरकल आता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ जॉइंट और उसके थोड़ा सा लेटरली इज प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। उसके साथ में एक लाइन ज्वाइनिंग होती है, दैट इज नोन एज प्यूबिक क्रेस्ट। क्रेस्ट इज मतलब थोड़ा क्रिसेंट्रिक शेप आपका एलिवेशन होगा, दैट इज क्रेस्ट। और ट्यूबरकल प्रोमिनेंट एक बोनी स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज ट्यूबरकल। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। दूसरा हो गया ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट। सी, ये इलियाक क्रेस्ट है, यहां पे पीछे की तरफ एक ट्यूबरकल होता है। जब भी हम इलियाक क्रेस्ट पढ़ते हैं, अगर ये क्रेस्ट है, इसका एक आउटर लिप होगा और इसका एक इनर लिप होगा। ओके, तो ये आउटर लिप हुआ, ये इनर लिप हुआ। जैसे ये डिप कर रहा है, तो यहां पे पीछे की तरफ 5 सेंटीमीटर जहां ये डिप करा, वहां पे होता है ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट। देन देयर इज अ फोल्ड ऑफ ग्रॉइन, यू कैन सी दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, एक लंबी सी लाइन बनी हुई है,
एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक जा रही है। बेसिकली ये जो फोल्ड ऑफ ग्रॉइन है इसी को हम लोग इंग्वाइनल लिगामेंट बोलते हैं। ये टर्म बार बार आपके एब्डोमेन वाले रीजन में रिपीट होंगे। मेजरली इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है इट इज मेनली कंसर्न्ड विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज इंग्वाइनल लिगामेंट, इट इज अ फोल्ड ऑफ ग्रॉइन। कहां से कहां तक होता है? फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। क्लियर? दैट इज इंग्वाइनल लिगामेंट। अब यू कैन सी हियर इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉन्वेक्स, इट इज लाइक दिस। अभी क्यों है? क्योंकि जो थाई होता है उसका डीप फेशिया बहुत स्ट्रांग होता है, तो डीप फेशिया जो होता है वो उसको पुल करके रखता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेट। लिगामेंट शुड बी लाइक इन अ लाइन बट इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज कॉन्वेक्स, इट इज स्लाइटली डिप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द डीप फेशिया। हाँ प्लीज। Now I have already told you about the pubic tubercle, pubic crest and the greater trochanter. अगर ग्रेटर ट्रोकैंटर की आपको लेंथ नापनी इलियाक क्रेस्ट से तो ऑलमोस्ट एक हैंड ब्रेथ के बराबर होती है वो। ओके, इट इज ऑलमोस्ट अ हैंड ब्रेथ बिलो द इलियाक क्रेस्ट। ओके, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके रेफरेंस में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट एंड वन इज मिड इंग्वाइनल पॉइंट। दोनों चीजें डिफरेंट हैं। मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होगा? मैंने आपको बताया AS-IS से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक इंग्वाइनल लिगामेंट लाया करता है। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूं, मतलब इसका हाफ वे लूं, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। क्लियर? क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट? हाफ वे बिटवीन द AS-IS एंड द प्यूबिक ट्यूबरकल। नाउ व्हाट अबाउट मिड इंग्वाइनल पॉइंट? ये होता है बिटवीन द AS-IS एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ आया? अगर प्यूबिक ट्यूबरकल और AS-IS की बात करेंगे दैट इज मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है? और जब हम फिमोरल ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत बार पूछा जाएगा। सो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट इट्स दिस बिटवीन द AS-IS एंड द प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द AS-IS, दैट इज मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है? ओके, नाउ पटेला, यू नो इट्स अ नी कैप, सेस्मोइड बोन होती है, ठीक है? क्वाड्रिसेप्स के टेंडन में ग्रो करती है। टिबियल टिब्रोसिटी जब हम, ओके, सो इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज पटेला, दिस इज द नी कैप, ये फीमर है, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर, दिस इज पटेला, और ये टीबिया है। टीबिया कौन सी साइड की बोन होती है? लेटरल या मीडियल? मीडियल, ठीक है। सो दिस इज टिबियल टिब्रोसिटी। जब हम एंटीरियर व्यू देखेंगे टीबिया का तो बिल्कुल मिड में इन द अपर पोर्शन ऑफ द टीबिया हमको एक टिब्रोसिटी दिखेगी, दैट इज टिबियल टिब्रोसिटी। ओके, और जैसे ह्यूमरस में होता था मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, सेम गोज विद फीमर। ओके, सो वी हैव कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, वी हैव कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया and we have a adductor tubercle। जब मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, आपको जब फीमर पढ़ाई जाएगी तो उसके ऊपर एक, जब भी अडक्टर टर्म आ रहा है ना, इट इज रिलेटेड टू मीडियल साइड। ओके, हम लोग जब आज हम फ्रंट ऑफ थाई पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन बाद हमारा टॉपिक है मीडियल कंपार्टमेंट या अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो अडक्टर कहीं भी टर्म आ रहा है दैट इज मीडियल। सो अडक्टर ट्यूबरकल इज ऑन जस्ट अबव द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। Now we come to the superficial fascia। ओके, अच्छा एक चीज है, जब भी आप एब्डोमेन पढ़ोगे और लोअर लिम्ब पढ़ोगे, हमने अपर लिम्ब में कोई 2 लेयर्स नहीं पढ़ी थी सुपरफिशियल फेशिया की। इट वाज जस्ट सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, यही था। अब जब हम एब्डोमेन पढ़ते हैं और जब हम लोअर लिम्ब पढ़ते हैं तो सुपरफिशियल फेशिया की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है? एक तो सुपरफिशियल थिक लेयर होती है जिसको हम फैटी लेयर बोलते हैं, और जो
थोड़ी डीप लेयर होती है, दैट इज थिन एंड ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेनस लेयर। क्लियर? सेम गोज इन एब्डोमेन, वहां पे कैंपास और स्कार्पास फेशिया हो जाता है, कैंपर्स एंड स्कार्पास फेशिया। अब ये क्या होती है, जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है, जो दोनों लेयर्स होती है सुपरफिशियल फेशिया की, वो ऊपर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है, बट नीचे की तरफ ये डीप फेशिया से बहुत ज्यादा एडहेरेंट नहीं होती हैं। बट हियर कम्स अ पॉइंट जहां पे ये डीप फेशिया से बिल्कुल एडहेरेंट हो जाती है, दैट पॉइंट इज नोन एज होल्डेन्स लाइन। ठीक है, बेसिक समझना ये है, दो लेयर्स है सुपरफिशियल फेशिया की और डीप फेशिया अलग है। दो लेयर जो है उसकी आउटर लेयर इज थिक, इनर लेयर इज थिन, आउटर लेयर इज फैटी, इनर लेयर इज मेम्ब्रेनस। अब ये जो दोनों लेयर्स होती है, दे आर नॉट वेरी अडहेरेंट टू ईच अदर एंड नॉट वेरी अडहेरेंट टू डीप फेशिया, बट जैसे जैसे ये नीचे आती हैं, जब ये एक लेवल पे आती है, दैट लेवल इज नोन एज होल्डेन्स लाइन, जहां पे ये जाके इतना ज्यादा एडहेरेंट हो जाती है डीप फेशिया के, यू कैन नॉट सेपरेट इट। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये ऐसा क्यों हुआ? तो होल्डेन्स लाइन क्या होती है बेसिकली, अगर हम, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, अगर मैं इससे 8 सेंटीमीटर लेटरली चलूं, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन बन रही है, ये जो 8 सेंटीमीटर लाइन बन रही है, यहां पे सुपरफिशियल फेशिया की दोनों लेयर्स प्लस डीप फेशिया आपस में चिपक जाता है। क्लियर? दैट इज वाई इसको एक अलग लैंडमार्क दिया गया है, दैट इज वाई इट इज नोन एज होल्डेन्स लाइन। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि जब यूरेथ्रा रप्चर हो जाए किसी भी इंजरी के कारण, ठीक है, तो यूरिन क्या होगा, वो एक्स्ट्रावेजाट होगा, मतलब ऊपर जाएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जाएगा, क्योंकि अपना सुपरफिशियल फेशिया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड है, तो वो ऊपर जा सकता है, दूसरा वो नीचे भी आ सकता है। बट ये जो होल्डेन्स लाइन है, अब यहां पे इसका काम आता है, ये नीचे थाई में यूरिन को नहीं जाने देती है। सो व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू यू विद यूरेथ्रल इंजरी, ठीक है, तो जब भी आप मतलब उसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सीटी करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, तो यू कैन सी यूरिन गोइंग अपवर्ड्स और एक्सिला तक भी जाता है इन वर्स्ट केसेस, ठीक है, बट वो नीचे नहीं जाएगा इन द थाई ड्यू टू द होल्डेन्स लाइन। तो आपसे वायवा में पूछा जाता है होल्डेन्स लाइन क्या होती है? 8 सेंटीमीटर लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। इसका काम क्या है? इट डजंट अलाउ द यूरिन टू गो इनटू द थाई, एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई, ओके, बिकॉज यहाँ पे डीप फेशिया और दोनों लेयर्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया आर वेरी एडहेरेंट टू ईच अदर। क्लियर? ओके। Now, what are the contents of the superficial fascia? Contents में superficial fascia, since it is superficial skin से ज्यादा related है, तो mostly cutaneous contents आएंगे. So we have cutaneous nerves, cutaneous arteries. Then we have certain superficial veins like great saphenous vein और उसकी branches and superficial inguinal lymph nodes. ठीक है? Now what is the cutaneous innervation of the thigh? अब जब भी हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं, हम दो प्लेक्सेस पढ़ते हैं। अपर लिम्ब में भी रेड वन प्लेक्सेस, दैट वाज ब्रेकियल प्लेक्सेस, ठीक है, पूरा अपर लिम्ब उसी से सप्लाई हो रहा था। यहाँ पे हम दो प्लेक्सेस पढ़ते हैं, दैट इज लंबर प्लेक्सेस एंड सेक्रल प्लेक्सेस, ठीक है, एक आगे की तरफ लंबर प्लेक्सेस एब्डोमेन से कंटिन्यू हो रहा है और एक सेक्रल रीजन से आ रहा है। अब अगर मैं आपको बहुत ही मोटी मोटी चीज बताऊं तो लंबर प्लेक्सेस से हमारी निकल रही है फिमोरल नर्व, फिमोरल एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो दो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं। और अगर मैं सेक्रल प्लेक्सेस की बात करूं, उससे निकलती है शियाटिक नर्व। तो आपको याद ये रखना है, जो एंटीरियरली नर्व्स आ रही हैं, दैट इज फिमोरल एंड ऑब्ट्यूरेटर, दैट कम्स फ्रॉम लंबर प्लेक्सेस, और जो पोस्टीरियरली जा रही है, दैट इज आवर शियाटिक नर्व, दैट कम्स फ्रॉम सेक्रल प्लेक्सेस। ये बेसिक कंसेप्ट याद रखो। ओके, तो अब लंबर प्लेक्सेस बनता कैसे है? मोस्टली सारी वेंट्रल रेमाई ही काम आती है। ब्रेकियल प्लेक्सेस में भी हमने पढ़ा था वेंट्रल रेमाई ही काम आ रही थी। वेंट्रल रेमाई ऑफ L1 to L4 स्पाइनल नर्व, ठीक है, और एक जब हम थोरैक्स पढ़ेंगे तो सब कॉस्टल नर्व भी आती है, तो उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो लंबर प्लेक्सेस इज L1 to L4 वेंट्रल रेमाई, ओके।
with a contribution from subcostal nerves. अब लंबर प्लेक्सिस की मेजर ब्रांचेस क्या होती हैं? वही हमारी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई भी है और वही हमारी मेजर नर्व सप्लाई भी है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई. कौन कौन सी हुई? फर्स्ट इज इलियो-हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, दैट इज L1. देन वी हैव इलियो-इंग्वाइनल नर्व, दैट इज ऑल्सो L1. अब ये L1 है मतलब ये मेजरली ग्रॉइन वाले पार्ट में ही होंगी, इंग्वाइनल वाले पार्ट में ही होंगी, ऊपर खत्म हो जाएंगी. क्लियर? नाउ वी कम टू जेनाइटो-फिमोरल नर्व. ठीक है, फिमोरल अलग है और जेनाइटो-फिमोरल अलग है, दैट इज L1 एंड L2. देन लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दैट इज L2 एंड L3. देन वी हैव फिमोरल नर्व L2, L3, L4 एंड ऑब्चुरेटर नर्व L2, L3, L4. ठीक है, लंबर प्लेक्सिस L1 से L4 के बीच में बन रहा है, सबकॉस्टल भी आता है उसमें. मेजर जो हमारी लंबर प्लेक्सिस की नर्व जो हमें याद रखनी है, दैट इज फिमोरल नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व. दोनों की रूट वैल्यू सेम है, L2, L3, L4. क्लियर? नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द थाई, जो सुपरफिशियल फेशिया को स्ट्रक्चर्स पियर्स कर रहे थे. यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द इलियो-इंग्वाइनल नर्व. ये दिख रहा है, ये बिल्कुल जब हम प्यूबिक ट्यूबरकल के पास चले गए, जो हमारा इंग्वाइनल रीजन है, दिस इज द इलियो-इंग्वाइनल नर्व. ठीक है, फिर जो हमने पढ़ा था जेनाइटो-फिमोरल नर्व, वो जेनाइटल ब्रांचेस भी देती है और फिमोरल ब्रांचेस भी देती है. ठीक है, सो दीज आर द फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो-फिमोरल नर्व. लेटरली चलेंगे तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, देन मिडिल में वी हैव इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड मीडियली मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. देन वी हैव ऑब्चुरेटर नर्व एंड सेफेनस नर्व. किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? हाँ ना? नहीं आ रहा है समझ में? यू कैन से इट. अभी हम सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया को जो स्ट्रक्चर्स पियर्स कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, दैट इज क्यूटेनियस इनर्वेशंस ऑफ द थाई. मेजरली सारी नर्व सप्लाई कहां से आ रही है? फ्रॉम द लंबर प्लेक्सिस. ये जो सारी नर्व मैंने आपको बताई, दैट इज इलियो-इंग्वाइनल नर्व, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो-फिमोरल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व, सेफेनस नर्व एंड अ क्यूटेनियस ब्रांच फ्रॉम ऑब्चुरेटर नर्व. ये सब क्यूटेनियस सप्लाई है एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई की. इनसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा नर्व सप्लाई. ठीक है, अभी आई एम जस्ट रीडिंग आउट द नेम्स और थोड़ा बहुत उनके बारे में. सो इलियो-इंग्वाइनल नर्व, फर्स्ट ब्रांच जो होती है लंबर नर्व की, दैट इज इलियो-इंग्वाइनल नर्व, दैट इज L1. L1 का वेंट्रल प्राइमरी रेमाई. ठीक है, अभी किसको सप्लाई करती है वो याद रखना है आपको. सो इट सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. हमें पता है इलियो-इंग्वाइनल जब टर्म आ रहा है मतलब इट इज रिलेटेड टू इंग्वाइनल रीजन, इट इज रिलेटेड टू द ग्रॉइन रीजन विच लाइज इन द मीडियल कंपार्टमेंट. ओके, मीडियल साइड ऑफ द थाई. तो ये किसको सप्लाई करेगी? अपर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द थाई. देन वी हैव फिमोरल ब्रांचेस ऑफ जेनाइटो-फिमोरल नर्व. ठीक है, ये किसको सप्लाई करेगी? जब आपका फिमोरल ट्राइंगल पढ़ाया जाएगा आपको, वहां पे ये नर्व आती है. सो इट सप्लाइज द स्किन ओवर द फिमोरल ट्राइंगल. दीज आर ऑल क्यूटेनियस ब्रांचेस. तो ये स्किन की सप्लाई है. देन वी हैव लेटरल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, L2, L3. ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. जितने हम फिमोरल भी पढ़ेंगे, ऑब्चुरेटर भी पढ़ेंगे, वो सब दो डिविजन्स देती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ठीक है, सो डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. लेटरल पार्ट है तो हमें पता है लेटरल साइड ऑफ द थाई को सप्लाई करेगी. क्लियर? अभी एंटीरियर पार्ट में आपको इतना याद रखना है, इट सप्लाइज द लेटरल साइड ऑफ द थाई. देन इंटरमीडिएट वाली वो क्या करेगी? इट इज ऑल्सो अ ब्रांच. इंटरमीडिएट वाली जो होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिविजन ऑफ फिमोरल नर्व. ठीक है, ये क्या करती है? ये भी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और ये फ्रंट ऑफ द थाई को सप्लाई करती है. ठीक है, लेटरल नहीं है, मीडियल नहीं है, फ्रंट ऑफ द थाई. देन वी हैव मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. इट ऑल्सो डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन. ठीक है, एंटीरियर डिविजन जो होता है, आप इस इमेज में देखो, यू कैन सी हेयर
दिस इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व, ये अपर पोर्शन में है। अगर हम इंटरमीडिएट और मीडियल की बात करें तो ये थोड़ा मिडिल और लोअर पोर्शन में चली गई है। स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, यू कैन सी इन दिस इमेज it is supplying the lower part of the thigh, medial, front and lower part of the thigh. Okay? तो ये नीचे चली गई। इंटरमीडिएट जो है वो एग्जैक्टली मिडिल वाला पोर्शन सप्लाई कर रही है, दैट इज फ्रंट ऑफ द थाई। दिस इज फ्रंट ऑफ द थाई, मिडिल पोर्शन। ये थोड़ा मीडियली लोअर चली गई है और ये अपर एंड मिडिल पोर्शन को सप्लाई कर रही है ऑन द लेटरल साइड। देन वी हैव सेफेलस नर्व, ये सबसे बड़ा डिवीजन होता है फेमोरल का, ओके, और ये पोस्टीरियर डिवीजन से निकलता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच एंड इट इज फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व, ओके। ये बेसिकली क्या कर रही है, यू कैन सी इन दिस इमेज, ये सेफेलस नर्व है और ये हमारा क्या है, पटेला है। तो ये पटेला के आसपास वाली सप्लाई कर रही है, ठीक है। इंफ्रा पटेलर ब्रांचेस, प्री पटेलर प्लेक्सस ये बनाती है। तो दिस इज सेफेलस नर्व। देन वी हैव क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, ये भी मीडियली और लोअर 1/3 को सप्लाई करती है ऑफ द थाई। ये दोबारा रिपीट होगा क्योंकि ये सारी नर्व्स आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, इनके कोर्सेज आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, ओके। अब एक कंडीशन होती है दैट इज नोन एज मिराल्जिया पैरास्थेटिका, ओके। इसका मतलब थाई पेन, इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट मींस थाई पेन। अभी क्यों होती है, यू कैन सी हियर दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है वो उसके नीचे से निकल रही है। अब यंगस्टर्स आजकल आप लोग यू वेयर वेरी स्किनी पैंट्स, ओके, तो वहां पे उस नर्व के कंप्रेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसीलिए इसको स्किनी पैंट सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये नर्व यहां से निकल रही है, इट इज कमिंग लेटरली, यहां पे अगर कुछ भी कंप्रेशन होता है तो इट विल लीड टू द कंप्रेशन ऑफ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब उससे पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, आउटर पार्ट ऑफ थाई में रेडनेस, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। फिर आप हिस्ट्री पूछोगे तो ही और शी विल से दैट यस वी आर वेयरिंग स्किनी पैंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा रेगुलरली पहन रहे हैं, दैट लीड्स टू मिराल्जिया पैरास्थेटिका, ऑल्सो नोन एज बर्नहार्ड्स रूट सिंड्रोम। आपको बेसिक याद रखना, दैट इज स्किनी पैंट सिंड्रोम, ओके। अब नर्व है तो उसके साथ साथ क्यूटेनियस वेसल्स भी होंगी। 3 मेजर आर्टरीज होती हैं, सी यू कैन सी हियर, एक आर्टरी बिल्कुल पैरेलल रन कर रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ आ रही है। तो पहला है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, जहां पे भी पुडेंडल टर्म आ रहा है इट मींस इट इज रिलेटेड टू जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ओके। तो फर्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, मतलब ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरफ जा रही है, दिस वन, दिस इज द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। दूसरा है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जहां पे भी टर्म एपिगैस्ट्रिक आ रहा है मतलब वो ऊपर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल रीजन। तो ये जो ऊपर जाती हुई दिख रही है, दिस इज द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और एक बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलली रन करती हुई दिख रही है, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेसल और आर्टरी, ओके, क्लियर। 3 है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल जो कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरफ जा रही है, देन वी हैव सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक जो कि ऊपर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ जा रही है, एंड देन वी हैव सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक जो कि घूम के इट इज रनिंग पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, ओके। इनके बारे में भी, ये मोस्टली ब्रांचेस फेमोरल आर्टरी की है, ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नाउ वी हैव ग्रेट सेफेलस वेन। हम लोगों ने हार्ट में, पाम में क्या पढ़ा था, पामर आर्चेस पढ़ी थी, मेनली वो तो आर्टीरियल आर्चेस होती हैं, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी हियर, पैर में इट इज द डॉर्सम ऑफ द फुट, यहां पे होता है डॉर्सल वीनस आर्च, ये दिख रहा है, दिस इज द डॉर्सल वीनस आर्च।
तो कभी भी जब हम लोग जैसे हाथ में हमने पढ़ा था सिफेलिक वेन, बेसालिक वेन, तो हम लोग कहां से बताते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम द थंब और द लिटिल फिंगर, यहीं से बताना शुरू करते हैं उसका कोर्स। सेम गोज विद सेफेनस वेन, ठीक है, ये बनाता है डॉर्सल वीनस आर्च। यू कैन सी हियर, अब ये ऊपर जा रहा है, इट इज ऑन द मीडियल साइड, उसके बाद ये बीच में गायब हो गया, तो ये क्या हुआ? ये पोस्टीरियरली चला गया। सेफेनस वेन आपको पढ़ाएंगे अलग से, बट सेफेनस वेन का एक बेसिक जो कंसेप्ट है दैट इज मीडियली स्टार्ट हुआ ये, इट इज फॉर्मिंग द आर्च, it goes upward medially in the leg, then it disappears because it goes backwards, ठीक है। फिर ये वापस अपीयर होता है in the anterior part of the thigh, और यहाँ पे दो ब्रांचेस दे रहा है जो हमें पढ़नी है, दैट इज anterolateral vein of thigh and the posterior medial vein of thigh। क्लियर? लेग में ब्रांचेस दे रहा है और थाई में ब्रांचेस दे रहा है। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज रिलेटेड टू थाई, सो वी हैव टू ब्रांचेस, दैट इज एंटेरोलेटरल वेन ऑफ थाई एंड पोस्टीरियर मीडियल वेन ऑफ थाई। क्लियर? एंड इट इज द longest vein of the body, okay? I have already told you its course, passes obliquely upward on the medial side of leg, पीछे गया नी के, देन वापस से ये आगे आया, असेंड्स अपवर्ड फॉरवर्ड। अब ये दिख रहा है, यहाँ पे सेफेनस ओपनिंग होती है जो आज मैं पढ़ाऊंगी आगे। तो ये अल्टीमेटली ड्रेन किस में हो रहा है? सेफेनस वेन फेमोरल वेन में जाके ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डॉर्सम ऑफ द फुट, असेंड्स अपवर्ड्स, goes backwards, then again comes forwards in the anterior part of the thigh and ultimately drains into the femoral vein. Clear? अब इसका टर्मिनेशन क्या होगा? इट विल टर्मिनेट इनटू द फेमोरल वेन। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको थाई में बताई दी है, प्लस जब ये फेमोरल वेन में जाके ड्रेन होने वाला होता है उससे पहले भी ये जस्ट, दिस इज द सेफेनस ओपनिंग, यू कैन सी, इससे जस्ट पहले भी ये 3 वेन्स दे देता है, 3 ट्रिब्यूटरीज दे देता है जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द सेफेनस ओपनिंग, ठीक है। तो जो हमने आर्टरीज पढ़ी थी उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स हैं, दैट इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। जो तीनों आर्टरीज हैं उसकी कॉन्करेंट वेन्स हैं साथ में। नाउ वी कम टू इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ये अभी तक हम सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया पढ़ रहे हैं। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर 3 ग्रुप्स हैं सुपरफिशियल के, दैट इज लोअर वर्टिकल ग्रुप, ये दिख रहा है, अपर मीडियल ग्रुप एंड अपर लेटरल ग्रुप, ठीक है। इट इज फॉर्मिंग अ टी, यू कैन सी हियर इट इज फॉर्मिंग अ टी, ये टी बन रहा है, अपर लेटरल, अपर मीडियल एंड लोअर वर्टिकल, ठीक। अब इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। जो हमारा लोअर वर्टिकल है, मोस्टली जो जितना भी लोअर लिम्ब है उसका जो जहां से लिम्फ होगा वो इसी में ड्रेन करेगा। तो मोस्ट ऑफ द लोअर लिम्ब की अगर मैं ड्रेनेज की बात करूं, इट ड्रेन्स इनटू द लोअर वर्टिकल ग्रुप, ओके। अगर मैं अपर लेटरल की बात करूं, दिस वन, तो ये कहां से ड्रेन करेगा? फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, अम्बलाइकस के नीचे वाला जो एरिया है, एंड फ्रॉम द बटक्स, ओके। अम्बलाइकस के नीचे वाला एरिया, लेटरल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड द बटक्स, ठीक है। और मीडियल पार्ट से कौन ड्रेन करेगा? बिलो द अम्बलाइकस, दैट इज अपर मीडियल ग्रुप एंड द पेरिनियम। सो वर्टिकल ग्रुप में मोस्टली कहां से आ रहा है? मोस्ट जो पूरा लोअर लिम्ब है नीचे वाला, वहां से आ रहा है। लेटरल ग्रुप में कहां से आ रहा है? बिलो द अम्बलाइकस एंड द बटक्स। और मीडियल में कहां से आ रहा है? मिडिल पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बिलो द अम्बलाइकस एंड द पेरिनियम। देन वी हैव डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ये कहां पे होते हैं? ये होते हैं इन द फेमोरल ट्राइंगल, यू कैन सी, इसमें इमेज नहीं है, ये मीडियल होते हैं और लाइज इन द फेमोरल ट्राइंगल। इनको हम ग्लैंड्स ऑफ क्लॉकेट या रोजेनमुलर भी बोलते हैं। अब अगर इनका इनलार्जमेंट हो जाए, दैट इज नोन एज इंग्वाइनल लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, या एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस क्यों होता है? एक पैरासिटिक इंफेक्शन होता है, दैट इज विचेरिया बेंक्रॉफ्टी।
उसकी वजह से लोअर लिम्ब के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू विद वेरी स्वोलन लिम्ब, मतलब आपका एक लिम्ब हो सकता है नॉर्मल हो या दोनों में ही हो जाए, मोस्टली यूनिलेटरल होता है, और डबल और ट्रिपल द साइज ऑफ योर लिम्ब। तो पेशेंट प्रेजेंट्स लाइक दैट। और जब आप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स पैल्पेट करोगे तो वो आपको बड़े हुए मिलेंगे, दैट इज एलिफेंटाइटिस। ओके, सो दैट वाज अबाउट सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स पढ़ी हमने। सुपरफिशियल फेशिया के piercing structures पढ़े, that is cutaneous nerves and vessels. Now we come to deep fascia. Deep fascia of thigh, also known as fascia lata, very important क्योंकि it's just like a sleeve. अगर ये lower limb है तो ये sleeve की तरह पूरे deep fascia thigh को cover करके रखता है। और ये important क्यों है? Deep fascia की वजह से ही thigh में muscle के compartments बने हैं। femur and deep fascia ने muscle के compartments बनाए thigh में, that is why it is very important. Okay, so it is also known as fascia lata, और fascia lata का मतलब होता है it is very extensive, मतलब पूरी तरह से उसमें कवर करा हुआ है थाई को। Then attachments क्या होंगे? ओके, अगर मैं अटैचमेंट्स की बात करूं, लोअर लिम्ब हम कहां से पढ़ रहे हैं? हम एकदम ऊपर से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द इलियाक क्रेस्ट, ठीक है, वहीं से शुरू हो रहा है। तो it attaches to the inguinal region, iliac crest, then pubis, pubic arch and ischial spine. You can see here, ये जो पूरा दिख रहा है ना, this is fascia lata, ये orangish, और ये नीचे वाला जो ये इसके modifications है, this is whole fascia lata, it's covering the lower limb like a sleeve. तो ये ऊपर से शुरू हो रहा है iliac crest, फिर आप नीचे आओगे तो pubic symphysis, pubic crest, pubic tubercle, ये सब आएगा। देन पीछे की तरफ हम देखें तो क्या आएगा? सेक्रम आएगा, कॉक्सिक्स आएगा, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट आएगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ मैं जाऊं तो कहां तक ये एक्सटेंड करेगा? इट इज अटैच्ड टू द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नी, देन कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। डोंट टॉक, मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगी, डोंट टॉक। ऊपर से हम बात करें, दैट इज फ्रॉम द इलियाक क्रेस्ट, देन वी कम टू प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पीछे की तरफ हम जाएंगे तो हमारी वर्टिब्री आ गई, तो सेक्रल वर्टिब्री आ गई, कॉक्सिक्स आ गया, देन वी हैव सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और अगर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नी तक होता है ये, ऑन द फ्रंट एंड द साइड ऑफ द नी एंड द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। नाउ we'll study about the modifications of the fascia lata. Okay, तो पहला जो important modification है that is the iliotibial tract. Now you can see here, ये पूरा fascia lata है, but you can ये white जो दिख रहा है, this is iliotibial tract. Iliotibial tract का क्या importance है और ये कहाँ present होता है? It is present on the lateral part of the thigh. जब आप dissection करोगे तो आपको लेटरल पार्ट ऑफ द थाई में बहुत मोटी सी वाइट लेयर दिखेगी। उसको मतलब उसको कट करे बिना आप लोग अंदर के लेटरल पार्ट के मसल्स नहीं पढ़ सकते, इवन पोस्टीरियर पार्ट के मसल्स नहीं पढ़ सकते हो। तो एक लंबी सी शीट दिखेगी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इट्स अ ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर, लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। So it is a thickened band of the fascia present on the lateral side of the thigh. इसको हम Mazets band भी बोलते हैं। इसका width होता है 5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इतना हो रहा है वो, तो लेटरल पार्ट को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ना उसका अटैचमेंट क्या होता है? अब यू कैन सी दिस वाइट स्ट्रक्चर, ये ऊपर जाके दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। ये वाइट था नीचे, ये पूरा, बट ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। हमने थाई का लेटरल व्यू लिया है, तो लेटरल व्यू में हम देख रहे हैं नी तक होता है फेशियल लाटा, उसी का मॉडिफिकेशन इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो लेटरल व्यू जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो दो में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। सुपीरियरली इट स्प्लिट्स इनटू 2 लेयर्स, एक हो गई सुपरफिशियल लैमिना, एक हो गई डीप लैमिना, ठीक है। सुपरफिशियल लैमिना जो होती है, इट इज अटैच्ड टू द ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट, और जो मतलब ऐसे एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो सुपरफिशियल जो होगी वो इलियाक क्रेस्ट तक जा रही है, और जो डीप होगी इट इज अटैच्ड टू द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। क्लियर? आगे वाली जो होगी वो तो बिल्कुल ऊपर तक जा रही है, दैट इज सुपरफिशियल, इट इज गोइंग अप टू द इलियाक क्रेस्ट।
और जो पीछे वाली है दैट इज ओनली गोइंग अप टू द हिप जॉइंट। ठीक है, अब इंफीरियरली कहां तक दिख रही है? ये टिबिया है, ठीक है, तो थोड़ा लेटरली जाएंगे तो लेटरल कॉन्डाइल आता है, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया तक अटैचमेंट होता है इसका इंफीरियरली। तो सुपीरियरली कहां तक गई? अप टू इलियाक क्रेस्ट, सुपीरियर सुपरफिशियल लैमिना, और डीप लैमिना गया अप टू द हिप जॉइंट, और नीचे कहां तक गई? अप टू द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया एंटीरियरली। अब ये क्या करती है, जैसे ये दो में स्प्लिट होती है ऊपर, तो ये दो मसल्स को भी इनक्लोज कर लेती है। तो बेसिकली दो लेयर्स हुई और दो मसल्स हुई। तो ये क्या करती है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे दो मसल्स है, एक पोस्टीरियर मसल है और एक एंटीरियर मसल है। पोस्टीरियरली ग्लूटियस मैक्सिमस, जहां पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, जहां हमारा टीटी लगता है, जो पीछे बटक का जो मेजर मसल मास है दैट इज फॉर्म बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस। तो एक तो इसने इस मसल को इनक्लोज कर लिया, दूसरा इसने टेंसर फेशिया लाटे को इनक्लोज कर लिया। ठीक है, जैसे ही ऊपर गई इसमें दो मसल्स का अटैचमेंट होता है दैट इज नोन एज ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि पोस्टीरियर मसल है, ग्लूटियल रीजन का मसल है, उसका मेजर मसल है, एंड आगे की तरफ होता है टेंसर फेशिया लाटा। फेशिया लाटा तो डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन हुआ, उसी का अगर हम मसल की बात करें दैट इज टेंसर फेशिया लाटा। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? जब ऑलरेडी डीप फेशिया प्रेजेंट था तो हमें इसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्टली इट स्टेबलाइजेज द नी। जब आप खड़े हो रहे हो, जब आप इरेक्ट पोस्चर में हो, ठीक है, तो आपको खड़े होने में जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है दैट इज ड्यू टू इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, फिर जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपना नी ऊपर उठा रहे हो, ओके, देन ऑल्सो हमेशा तो आप नहीं गिरते हो, आपका बैलेंस बना हुआ रहता है, तो मसल्स एंड फेशिया दोनों साथ में एक्ट करते हैं। तो अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपना नी ऊपर कर रहे हो, वहां पे जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इलियोटिबियल ट्रैक्ट। क्लियर? तो इरेक्ट पोस्चर के लिए, ठीक है, तो इट स्टेबलाइजेज द नी बोथ इन एक्सटेंशन एंड पार्शियल फ्लेक्शन। आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आप खड़े हो रहे हो, सब में इलियोटिबियल ट्रैक्ट आपको नी को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, फिर जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपना नी ऊपर कर रहे हो, मतलब जब आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर रहे हो, आप कुछ भी एक चीज पिक करने के लिए, इफ आई एम लीनिंग फॉरवर्ड लाइक दिस, मैं कुछ भी चीज पिक करने के लिए आगे झुक रही हूं, आई एम नॉट फॉलिंग डाउन, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। क्लियर? ना इसका क्लिनिकल इंटीग्रेशन अगर हम करें तो जो रनर्स होते हैं, साइक्लिस्ट होते हैं, जो आगे मतलब सी दिस इज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो रनर्स और साइक्लिस्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाता है। ओके, इट्स अ नॉन ट्रोमैटिक इंजरी, मतलब कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है, आपको लग नहीं रही है, बट आप साइकिल चला रहे हो, बार बार आपका नी आगे जा रहा है। ठीक है, तो ओवर यूज की वजह से इसमें क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू इंजरी ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा, जब आप लेटरल नी को पैल्पेट करोगे पेशेंट की, आपके पास साइक्लिस्ट रनर आया, उसने बोला कि आई एम साइक्लिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, ओके, आई एम हैविंग पेन इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी। तो जब आप पैल्पेट करोगे तो वहां पे आपको टेंडरनेस दिखेगा, उसको चलने पे तो पेन हो ही रहा है, बट उसको खड़े रहने पे भी पेन हो रहा है, दैट इज रेस्टलेस पेन। ओके, तो इट लीड्स टू पेन एंड टेंडरनेस ऑन पैल्पेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट सिंड्रोम। अच्छा, एक और चीज है, जो ये ग्लूटियस मैक्सिमस जहां इलियोटिबियल ट्रैक्ट में जा रहा है, यहीं पे ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस भी बनता है। स्लाइड में नहीं है, जस्ट लिसन टू इट। हमारे पास 3 ग्लूटियाई मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। ठीक है, मैक्सिमस के बारे में हमने पढ़ लिया, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ग्लूटियल मसल्स। जो पीछे टेक्नस लगता है आपको इंट्रामस्कुलर, वो इसी में दिया जाता है। ठीक है, अब 2 मसल्स और बच गए, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस। तो जब डीप फेशिया ऑफ द थाई, जो फेशियल आटा है, जब ये ग्लूटियल रीजन में जाता है
तो ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे ये एक ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस बनाता है, उसी में दोनों मीडियस और मिनिमस का अटैचमेंट होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। मीडियस और मिनिमस जो है वो ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस से ही अटैचमेंट लेती है, और वो क्यों होता है, वहां पे डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस। समझ आ गया? नाउ वी कम टू सेफिनस ओपनिंग। मैंने आपको बताया था ग्रेट सेफिनस वेन डॉर्सम ऑफ फुट से चल रही है और अल्टीमेटली जाके फेमोरल वेन में ड्रेन हो रही है, यही पढ़ा था हमने। सो सेफिनस ओपनिंग क्या होती है? बेसिकली इट्स एन ओवल ओपनिंग। ये दिख रहा है, इट्स एन ओवल ओपनिंग। अब ये आपसे सरफेस लैंडमार्क्स में पूछा जाता है कि ये कहाँ होती है। अभी हम ये सेफिनस ओपनिंग इट्स ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया। ठीक है, इट्स एन ओपनिंग इन द फेशियल आर्टा, डीप फेशिया में ही होती है। कहाँ पे होती है? 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ये आपसे एग्जाम में सरफेस लैंडमार्क में पूछा जाता है, तो आपको 4 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड लेटरली मार्क करना है इसको। ठीक है, अब यू कैन सी ये जो ब्लैक मार्जिन दिख रहा है और एक इधर बहुत लाइट कलर का मार्जिन है, तो एक होता है इसका अपर लेटरल एंड लोअर इंफीरियर मार्जिन, जिसको हम फैल्सीफॉर्म मार्जिन कहते हैं। ये तो बहुत वेल डिफाइंड होता है, और जो इसका मीडियल मार्जिन होता है ये बहुत इल डिफाइंड होता है। क्लियर? इट्स एन ओवल ओपनिंग 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। चार इसके मार्जिन होते हैं, अपर, लेटरल, इंफीरियर एंड मीडियल। तो अपर, लेटरल एंड इंफीरियर, ये वाला पोर्शन, अपर, लेटरल एंड इंफीरियर, ये तो अच्छा वेल डिफाइंड है। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया? फैल्सीफॉर्म मार्जिन बना दिया। और जो मीडियल मार्जिन है वो बहुत इल डिफाइंड है, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब इतनी इंपॉर्टेंट वेन है, उसकी इंजरी यहाँ पे ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक चीज होती है, दिस इज द ओपनिंग। इसमें एक फेशिया कवर करता है इसको, दैट इज नोन एज क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। और जहां पे भी क्रिब्रिफॉर्म टर्म आएगा दैट मीन्स इट्स अ सीव लाइक स्ट्रक्चर। जो छलनी होती है ना, इट्स लाइक दैट, उसमें छेद है, तो ये ओपनिंग है, इसको एक फेशिया ने कवर कर लिया, दैट इज नोन एज क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। इट्स अ सीव लाइक फेशिया। ओके, सो ओपनिंग की एक क्रिसेंट शेप मैंने आपको बता दी है। सुपरफिशियल इंफेरोलेटरल मार्जिन, जिसको हम फैल्सीफॉर्म मार्जिन बोलते हैं, और मीडियल मार्जिन इसकी इल डिफाइंड होती है। देन इट इज कवर्ड बाय और क्लोज बाय अ क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, जो कि मॉडिफिकेशन होता है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई का। देखो, सेफिनस ओपनिंग अपने आप में मॉडिफिकेशन किसका है? डीप फेशिया ऑफ थाई का। उसको कवर कौन कर रहा है? सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई, दैट इज नोन एज क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। समझ आ गया? अब सिंस ये ओपनिंग है, इसमें हमने फेशिया डाला है और वो सीव लाइक है, छलनी जैसा है, मतलब हम पूरा कवर कर सकते थे इसको, बट हमने क्यों इसको सीव लाइक फेशिया से कवर किया? क्योंकि हमें कुछ स्ट्रक्चर्स पास करवाना है इसके नीचे से। तो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द सेफिनस ओपनिंग आर ग्रेट सेफिनस वेन, उसके नाम से पता लग रहा है। देन वी हैव सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल्स, okay, and we have lymphatics from the superficial and deep inguinal lymph nodes। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रेट सेफिनस वेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्टरी एंड वेन, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लिम्फैटिक्स, दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर सेफिनस ओपनिंग को पियर्स करते हैं या यहाँ से पास होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ये सरफेस लैंडमार्क में आपसे मार्क कराया जाता है, और स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया या स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू सेफिनस ओपनिंग, ये पूछा जाता है। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज वी हैव रिमूव द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया एंड देन वी आर सीइंग द सेफिनस ओपनिंग। नाउ हमने पढ़ा है कि डीप फेशिया ने पूरे थाई को एक स्लीव की तरह कवर कर लिया है। ठीक है, अब इमेजिन करो दिस इज फीमर,
ठीक है, इसके पास इसको पूरे ने डीप फेशिया ने कवर कर लिया है, ठीक है। फीमर इज द बोन ऑफ द थाई, इसीलिए हम थाई को फिमोरल रीजन भी बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई को। तो इसको अगर एक पूरी स्लीव की तरह डीप फेशिया ने कवर कर लिया, तो ये क्या डीप फेशिया और फीमर क्या करते हैं, आपस में कंपार्टमेंट्स बना देते हैं। सी ओके, यू कैन सी दिस ये फीमर का इंटीरियर व्यू है, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर, नीचे एपिकॉन्डाइल्स हो गए, ये पोस्टीरियर व्यू है। जब आप पोस्टीरियर व्यू देखोगे तो इस पर आपको बहुत बीच में एक लाइन दिखेगी, दैट इज नोन एज लीनिया एस्पेरा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि सारे मसल के अटैचमेंट्स वहीं से हैं। लीनिया एस्पेरा कहाँ दिखेगी, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर। दिस इज द लीनिया एस्पेरा। ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, शाफ्ट वाला पोर्शन, दिस इज लीनिया एस्पेरा। अब इसका भी मीडियल लिप होता है और लेटरल लिप होता है। जैसे हम इंटरट्यूबिकुलर सल्कस का पढ़ते थे, मीडियल लेटरल लिप, सेम गोज हियर, मीडियल लिप एंड लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। तो अब यहां पे ये इमेज देखो, दिस इज द फीमर, ठीक है। अभी डीप फेशिया ने क्या किया है, 3 सेप्टम्स दिए हैं, दैट इज 3 इंटरमस्कुलर सेप्टम है। एक हो गया लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एक हो गया मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है, और एक हो गया पोस्टीरियर। और ये सब कहां पे है, ये फीमर से अटैच्ड है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, दैट इज लीनिया एस्पेरा। अगर ये लाइन है, यहाँ पे 3 इंटरमस्कुलर सेप्टम्स है, एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया, एक लेटरल हो गया, एक मीडियल हो गया, समझ आ गया। और लीनिया एस्पेरा कहां पे प्रेजेंट है, फीमर के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे कोई भी एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम नहीं है। वी हैव मीडियल, वी हैव लेटरल एंड वी हैव पोस्टीरियर। नाउ सी, दिस इज फीमर, ये वाला जो है ये मीडियल है, ये वाला जो है पोस्टीरियर है, ये वाला लेटरल है। अगर मैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करूं तो किन किन इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में लाया करेगा, बिटवीन द मीडियल एंड द लेटरल, इसी के बीच में लाया कर रहा है। ये मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया, इनके बीच में जो कंपार्टमेंट आ रहा है दैट इज नोन एज एंटीरियर कंपार्टमेंट। यही हमारा टॉपिक भी है, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, ठीक। अब अगर मैं लेटरल और पोस्टीरियर के बीच में बात करूं तो कौन सा कंपार्टमेंट आ गया, पोस्टीरियर कंपार्टरल। और अगर मीडियल और पोस्टीरियर के बीच में बात करूं तो दैट इज मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। लेटरल और मीडियल के बीच, इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में आता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, दैट इज नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। देन वी हैव मीडियल एंड पोस्टीरियर, उनके बीच में आता है मीडियल कंपार्टमेंट, एंड लेटरल एंड पोस्टीरियर के बीच में आता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट को हम एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं। एंड लेटरल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, फ्लेक्सर मसल्स होती हैं। तो आगे वाला एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हो गया, पीछे वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट हो गया। ये हाथ से उल्टा हो गया, ये हमारा एक्सटेंसर था, ये हमारा फ्लेक्सर था, ठीक है। अब हाथ को आप ऐसे रखोगे, यहां पे उल्टी हो गई चीज, आगे वाला एक्सटेंसर हो गया, पीछे वाला फ्लेक्सर हो गया, ठीक है। और मीडियल वाला एडक्टर हो गया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। अब नाउ जो हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है उसमें क्या क्या आता है, सी देयर आर 4 मसल्स जिनको हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस 4 मसल्स के नाम से बनती है, दैट इज रेक्टस फेमोरिस एंड 3 वास्टस, दैट इज वास्टस मीडियालिस, इंटरमीडियस एंड लेटरालिस। तो इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। उसके बाद आता है आर्टिकुलरिस जीनू, we have already studied about the tensor fascia lata, and we have a muscle, most important muscle, that is sartorius, ठीक है। अब अगर हम आगे के रीजन की बात करें, मैंने आपको बोला एंटीरियर पार्ट को हम फेमोरल रीजन भी बोलते हैं, तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, फेमोरल नर्व मेजरली।
आर्टीरियल सप्लाई क्या होगी? फेमोरल आर्टरी। तो अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपसे कोई पूछे क्या नर्व्स और वेसल्स सप्लाई करती हैं, दैट इज फेमोरल नर्व्स एंड वेसल्स। ओके, और इसमें दो स्पेसेस पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज फेमोरल ट्राइंगल एंड एडक्टर कैनाल। ये आपकी सेपरेट क्लासेस हैं। तो फेमोरल ट्राइंगल और एडक्टर कैनाल, इसमें दो स्पेशल स्पेसेस हैं। नाउ वी कम टू क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं इट इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट मसल। तो ये क्या है? ये एक्सटेंसिव है नी के। ठीक है, so there are 4 muscles, that is rectus femoris and 3 vastae, and these are the extensors of the knee joint. Okay, अब आप जब भी ये मसल्स देखोगे तो ये ओरिजिनेट कहाँ कर रहे हैं? ये ऊपर से ओरिजिनेट कर रहे हैं। इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं? ये इंसर्ट हो रहे हैं ऑन द टीबिया। अल्टीमेटली ये तीनों जो वास्टस रेक्टस है, इंसर्ट कहाँ हो रहे हैं? टीबिया पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वाया द लिगामेंटम पटेली। बेसिकली पटेला पे आएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली जाके कहाँ इंसर्ट होंगे? टीबिया पे जाके इंसर्ट होंगे। ठीक है, इनकी सबकी नर्व सप्लाई किससे हो रही है? फेमोरल नर्व से हो रही है। और एक्शन क्या है? सिंस दीज आर द एक्सटेंसर्स, दे कॉज एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट। और आप जब सिटिंग या स्क्वाटिंग पोजीशन से ऊपर उठते हो तो ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ही आपको ऊपर उठने में हेल्प करता है। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम अ सिटिंग और अ स्क्वाटिंग पोजीशन, तो जो मसल एक्ट करता है दैट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे? आप पेशेंट से बोलो, पेशेंट के फुट पे हाथ लगाओ और उसको बोलो अपना नी एक्सटेंड करे। नी एक्सटेंशन कैसे होता है? When you are standing straight, you are standing straight, तो आपका नी एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो आपने पेशेंट को लिटा दिया है, आपने रेजिस्टेंस लगाया उसके पैर पे, आप फिर बोल रहे हो उस नी को स्ट्रेट करे, मतलब इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लोअर लिम्ब को स्ट्रेट करे। ठीक है, तो जब वो स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो यू कैन फील द कंट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। कहाँ फील होगी आपको कंट्रैक्शन? टिबियल ट्यूबरोसिटी के अराउंड। ठीक है, टीबिया के अराउंड, क्योंकि अल्टीमेटली कहां पे जाके इंसर्ट हो रही है सारी मसल्स? टीबिया पे। तो यू कैन फील द कंट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस व्हेन यू आर आस्किंग अ पेशेंट टू एक्सटेंड हिज नी अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ द सेकंड मसल इज सार्टोरियस। इसको हम टेलर्स मसल्स भी बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। यू कैन सी हियर, ये इलियम यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, ये इसने हिप जॉइंट क्रॉस किया और ये नी जॉइंट क्रॉस कर रही है, तो ये दो जॉइंट्स क्रॉस कर रही है बेसिकली। ठीक है, ये यहां से शुरू हो रही है हिप बोन से, ये फीमर तक आई, उसके बाद ये नीचे गई और अल्टीमेटली ये टीबिया की तरफ गई। तो हिप जॉइंट भी क्रॉस किया, नी जॉइंट भी क्रॉस किया। ठीक है, तो इट इज नोन एज टेलर्स मसल। जब आप खाना खाते हो आलती पालती बना के, ठीक है, आप बैठते हो, सो ये मसल ही आपकी काम आती है। टेलर जब काम करते हैं, दे आर वर्किंग, जब वो मशीन पे काम कर रहे हैं तब भी ये वाली मसल काम आती है। दैट इज वाई नोन एज टेलर्स मसल। ओके, अब ये करती क्या है? ये करती है फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द नी जॉइंट। साथ में यू कैन सी ये लेटरल पार्ट से शुरू हो रही है और जा कहाँ रही है? टुवर्ड्स द मीडियल साइड। ठीक है, टेडी मसल, इट इज नॉट इंसर्टिंग इन अ सिंगल रो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटरल पार्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स द मीडियल पार्ट, क्रॉस कर रही है। तो इट हेल्प्स इन एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई। सिंस इट इज क्रॉसिंग, अगर ये सीधी जाती तो ये नहीं कर सकती थी ये चीज, ये लेटरल टू मीडियल जा रही है, दैट वाई इट इज कॉजिंग एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई। अब ओरिजिनेट कहां से करिए? वी कैन सी हियर इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इसके जस्ट नीचे एक नॉच होती है वहां से। ओके, अभी कहां जा रही है? इट इज रनिंग ओब्लिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, मीडियली जा रही है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे गई और फिर अपर पार्ट ऑफ द टीबिया पे आ गई। ब्रेक लेना है 2 मिनट का। ओके, 10 मिनट्स फोकस कर लो, क्लास खत्म हो जाएगी।
सार्टोरियस के बारे में हमने क्या पढ़ा? टेलर्स मसल है, जब हम पालती बना के बैठते हैं तब ये मसल काम करती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आ रही है और कहां पे जा रही है? अल्टीमेटली इन फ्रंट ऑफ द टिबिया, मीडियल साइड। ओके, तो यू कैन सी ये आई, इसने लेटरली थी, क्रॉस किया, फीमर के पीछे चली गई मीडियल कॉन्डाइल के, देन अगेन इट कम्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टिबिया। ठीक है, यहां पे दिख रहा है दिस इज द टिबिया, तो मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया एंटीरियरली। तो जब हम इसका मार्क डिमार्केशन करते हैं टिबिया पे, तो वी मेक अ हॉकी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। 3 मसल्स होते हैं, दैट इज सार्टोरियस, ग्रासिलस एंड सेमीटेंडिनोसिस। ठीक है, तो सार्टोरियस का आप ऐसे हॉकी स्टिक लाइक अपीयरेंस बनाते हैं ऑन द बोन फॉर इट्स इंसर्शन। नर्व सप्लाई क्या होगी? इट इज सप्लाइड बाय द femoral nerve। अब इसका एक्शन क्या है? इट्स अ वीक मसल, इट्स अ लॉन्गेस्ट मसल बट इट्स अ वीक मसल। ओके, तो ये क्या करता है? ये फ्लेक्शन कराता है हिप एंड नी जॉइंट पे, एंड एब्डक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई। ओके, सो दिस इज ओरिजिन, ASIS, insertion medial surface of tibia, innervation is by femoral nerve, and action is flexion of hip and knee joint, and abduction and lateral rotation of the thigh. Now we come to rectus femoris. ऊपर हम क्या पढ़ते थे? जैसे हम biceps पढ़ते थे ना, it's just like that, biceps ब्रेकाई की तरह ही है ये muscle. It's a bipinnate muscle, okay? It's a bipinnate muscle. फ्रंट ऑफ थाई में ये बिल्कुल सीधा लाई कर रहा है, ये कोई टेढ़ी मसल नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट मसल। अब इसके 2 हेड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट हेड और एक होता है रिफ्लेक्टेड हेड। जो स्ट्रेट हेड है, यू कैन सी हियर, दिस इज द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। जो स्ट्रेट हेड है वो तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से आ रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड हेड है वो थोड़ा थिन होता है, थोड़ा फ्लैट होता है। और जब हम हिप जॉइंट पढ़ते तो उसमें एसिटाबुलम कैविटी होती है जिसमें फीमर का हेड जाके आर्टिकुलेट करता है। तो जस्ट अबव द एसिटाबुलम, यहां पे, यहां से इसका रिफ्लेक्टेड हेड आता है। तो स्ट्रेट हेड कहां से आ रहा है? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। रिफ्लेक्टेड हेड कहां से आ रहा है? एसिटाबुलम का जो मार्जिन है उसके जस्ट ऊपर से। अब ये बायपिन्नेट है, ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? ये नीचे आए और इन्होंने, जैसे हम बाइसेप्स का एपोन्यूरोसिस पढ़ते थे ना, सेम गोज हेयर, ये भी एक एपोन्यूरोसिस बना देता है इन इट्स लोअर पार्ट। ठीक है, अभी कहां पे इंसर्ट हुआ? ये पटेला बोन है हमारी, तो ये पटेला का बेस होता है, ये एपेक्स होता है, ये लेटरल साइड, ये मीडियल साइड। तो कहां पे जाएगा? बेस ऑफ द पटेला पे जाके इंसर्ट होगा। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली कहां जाके इंसर्ट होना है इसको अल्टीमेटली जाके टिबियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होना है। इसने क्या किया? ये ऊपर से आया, ठीक है, नीचे इसने एक एपोन्यूरोसिस बना लिया, फिर ये बेस ऑफ द पटेला पे जाके इंसर्ट हुआ और अल्टीमेटली जाके टिबिया में टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट हुआ। क्लियर? इसका एक्शन क्या होता है? अच्छा, इसका इनोवेशन इज femoral nerve, बट इसका posterior division। अब इसका एक्शन क्या होता है? इट इज अ किकिंग मसल। जब आप फुटबॉल किक कर रहे हो तो जब पहला आपका पीछे की तरफ जो पैर जा रहा है वो इसकी वजह से जा रहा है। ठीक है, व्हेन यू आर किकिंग अ फुटबॉल, तो पीछे की तरफ जो पैर जा रहा है उसमें क्या कर रहा है? ये नी को एक्सटेंड कर रहा है और हिप को फ्लेक्स कर रहा है। समझ आया? जब आप किक करना चाह रहे हो फुटबॉल को, आप सीधा किक नहीं करते हो, आपका पैर पहले पीछे जाता है एंड देन आगे जाता है। जब ये एक्शन होता है तब हिप होता है फ्लेक्शन में और नी होता है एक्सटेंशन में। ठीक? सो दिस इज रेक्टस फेमोरिस। तो इट कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। सार्टोरियस क्या कर रहा था? दोनों पर फ्लेक्शन करा रहा था। Now we come to vastus lateralis। vastus lateralis जो होता है, इसका ओरिजिन कहां से होता है? देखो, तीनों मसल्स का मैं साथ ही बता देती हूं। हमने पढ़ा था इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकैंटर। ठीक है, तो vastus lateralis ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। ओके,
देन anterior and inferior borders of the greater trochanter, lateral lip of the gluteal tuberosity and upper half of the lateral lip of linea aspera. 4 जगह से इसका ओरिजिन है. पहला कहां से है? अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन. मतलब तुम ऐसे सोचो, ये आगे, ये फीमर है, अगर ये इसका इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर है, तो ये आगे से पीछे की तरफ जा रहा है. समझ आया? सो फर्स्ट इज अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन. ठीक है, उसके बाद जो एंटीरियर और नीचे का बॉर्डर होगा ग्रेटर ट्रोकैंटर का, वहां पर जाएगा. उसके बाद ये पीछे की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और फिर ये जाएगा अपर हाफ एंड लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा. समझ आ गया? उसके बाद ये इंसर्ट कहां पे हो रहा है? यू कैन सी हियर, दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ द पटेला, यहां पे आ रहा है. देन वी कम टू वास्टस मीडियालिस. हमने देखा था अपर पार्ट से तो लेटरालिस आ रहा है, तो लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन से आएगा वास्टस मीडियालिस. साथ में मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा एंड अपर 2/3 ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. दिस इज द सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, इसका मीडियल पार्ट. देन वी टॉक अबाउट द वास्टस इंटरबिजियस. ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम द 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, और इंसर्ट का हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द पटेला. बट अल्टीमेटली ये सब जाके भी कहां इंसर्ट हो रहा है? ऑन द टीबिया. नाउ एक और मसल है छोटा सा, दैट इज आर्टिकुलरिस जीनू. दिस इज आर्टिकुलरिस जीनू. ये जस्ट लोअर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर से इसका ओरिजिन होता है. और इंसर्शन का होता है, ये नी जॉइंट का जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसमें जाके इंसर्ट हो जाता है. देन 2 मसल्स और हैं, दैट इज इलियाकस एंड psoas मेजर मसल. मेजर जो मसल है इसमें दैट इज psoas मेजर. अब ये यू कैन सी हियर, दिस इज द psoas मेजर, जो लंबा सा दिख रहा है, दिस इज psoas मेजर. ये कहां से आ रहा है? बेसिकली ये 2-3 जगह से ओरिजिन लेता है. किसी भी वर्टिब्रा में ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है. ठीक है, एक बॉडी होती है, साइड में से 2 प्रोसेस निकले हुए होते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस. तो जो लंबर वर्टिब्रा है L1 to L5, उनका जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस है उससे ओरिजिनेट करेगा psoas मेजर. पहला ओरिजिन ये हो गया. ठीक है, दूसरा ओरिजिन क्या हुआ? 2 वर्टिब्रेज के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है फ्रॉम T12 to L5, उनसे ओरिजिन लेगा. ठीक है, और तीसरा क्या हुआ? जो लंबर वर्टिब्रे की बॉडीज होती है उसका एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, वहां से ओरिजिनेट करता है. सो सी, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, फिर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क से ले रहा है. ठीक है, और कुछ जो टेंडिनस आर्चेस होती है फ्रॉम द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा, वहां से ले रहा है. इलियाकस कहां से ओरिजिनेट कर रहा है? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द इलियाक फोसा. अब जब भी आप इलियाकस और psoas मेजर पढ़ोगे तो आप इलियोपसोआस टर्म पढ़ोगे. ठीक है, इट्स अ कंबाइंड मसल, दोनों के फाइबर्स आके फ्यूज होते हैं और फिर जाके इंसर्ट करते हैं ऑन द लेसर ट्रोकैंटर ऑफ द फीमर. यू कैन सी इन दिस इमेज, दोनों के फाइबर्स, दोनों मसल साथ में जाके इंसर्ट होती हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलियोपसोआस. और दोनों लेसर ट्रोकैंटर पे जाके इंसर्ट होती हैं.
अब जो psoas मेजर मसल है बेसिकली वो क्या है, इट इज अ पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। और जब आपको जब हम पढ़ रहे थे कि आपको खड़े होके बैठना है तो मतलब बैठ के खड़े होना है तो कौन सा मसल काम आ रहा था, क्वाड्रिसेप्स। जब आपको लेट के बैठना है तो कौन सा मसल काम आ रहा है, psoas मेजर मसल, ठीक है। ऐसे ही याद रखो, व्हेन यू आर raising your trunk from the recumbent position and you are sitting, that is psoas major, and when you are standing from a sitting position, that is quadriceps femoris.